Good morning, students. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Okay, thank you. We will wait for 2 minutes and then we will start. Okay. When your last lecture finished? 12:15. 12:15, just now? Yes, sir. Okay, okay, okay. It was maths, na? Okay. ठीक है, चलो. So, probably this can be the last lecture for the development. ठीक है? Is there anything you want to ask? Do you have any doubt? Fantastic. No doubt. Very good. Chalo. So, up till now, whatever we have learned this. This problem we have seen, isn't it? And again, it was not there. Okay? As per this particular problem statement, draw the development of lateral surface of an cylinder having base radius as 30 mm and axis height as 70 mm. So we had solved this problem. ठीक है? तो ये problem का solution ये वाला है. ठीक है? Now we have to modify, or rather we are upgrading the problem. ठीक है? So problem statement is being changed now. So what it is, what additional thing we have, if the prism is cut by an plane which is inclined to HP at an 50 degree, एक ऐसा plane है जो 50 degree पे है, and that is the cutting plane. ठीक है? The cutting plane is passing to the point of the axis 20 mm below the top surface. ठीक है? तो टॉप सरफेस जो भी है उससे 20 mm नीचे, वहां से ये जो इंक्लाइन प्लेन है वो पास होने वाला है. ठीक है? तो इनिशियल थिंग मैंने पहले ड्रॉ कर लिया है. लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैंने इनिशियल डेटा सब कुछ ड्रॉ कर लिया है. ओके, और नेमिंग भी कर दिया है मैंने. ठीक है? अगर आप अगर पहला वाला प्रॉब्लम है, इतना भी अगर आप ड्रॉ कर लेते हो फर्स्ट प्रॉब्लम में तो भी इनफ है. बट क्योंकि अभी ये कट हुआ है, दिस इज पर्टिकुलरली कट सेक्शन, इजंट इट? तो हाउ वी कैन प्रोसीड, और उस कट में भी आज तक हमने जो प्रॉब्लम देखा था उसमें ये नया केस है. ठीक है? वेदर दैट पर्टिकुलर कटिंग प्लेन, जस्ट मिनट, whether that particular cutting plane is touching the top surface or bottom surface, that we haven't discussed yet.
ठीक है, टुडे वी आर गोना डिस्कस इट, ओके। बट अभी के लिए सिचुएशन क्या है, दिस कटिंग प्लेन इज कटिंग और इट इज टचिंग द टॉप सरफेस, ठीक है, दैट इज व्हाट इज द चेंज इज. So have you understood the problem statement? Yes, sir. Yes or no? सर ते टॉप सरफेसचं काय म्हणालात ते नाही समजलं. Okay. See, अभी उन्होंने क्या दिया है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, if the prism is cut by an plane which is inclined to HP at an angle 50 डिग्री, ऐसा प्लेन हमें ड्रॉ करना है जो 50 डिग्री पे रहेगा, ठीक है, बट वो कहाँ से ड्रॉ करना है, that they have defined in the third statement. So third statement is the cutting plane is passing through the point of the axis 20 mm below the top surface. तो ये जो टॉप सरफेस है उससे 20 mm नीचे, वहां से ये कटिंग प्लेन पास हो रहा है, ठीक है, बट ये कटिंग प्लेन अब तक हमने क्या देखा था, जस्ट मिनट, सी ये वाले प्रॉब्लम में अब तक देखो ये कटिंग प्लेन कहाँ पे कट हो रहा है, ये जनरेटर्स को कट कर रहा है, टॉप सरफेस को या बॉटम सरफेस को कभी भी टच नहीं किया था आज तक, बट अभी वाले ये प्रॉब्लम में भी देखो बॉटम सरफेस को टच नहीं किया, बट अभी वाले केस में क्या हो रहा है कि वो टॉप सरफेस को टच कर रहा है या फिर टॉप सरफेस से कटिंग हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे वाले प्रॉब्लम्स कैसे ड्रॉ करने हैं, दैट इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे. So my question is, have you understood the problem statement? येस सर. Okay. Glad, चलो एक बच्ची तो भी जवाब दे रही है, थैंक यू बेटा, थैंक यू, ठीक है. अब मैंने इनिशियल डेटा सब कुछ ड्रॉ कर लिया है, अब हमें क्या करना है, प्रोजेक्शंस लेने हैं, ठीक है. सो आई एम टेकिंग द प्रोजेक्शंस नाउ. सारे प्रोजेक्शंस में अभी फिलहाल यहाँ से कॉपी करके ले रहा हूँ, ठीक है. अच्छा, और ऊपर वाला तो प्रोजेक्शंस ऑलरेडी हमने लिया हुआ ही है, ओके. अब बाय द वे, अब ये सारे लाइन कैसे रहेंगे, अरे Continuous thin line. एग्जैक्टली, ऑल द लाइंस विल बी कंटिन्यूअस थिन लाइन, ठीक है. तो अभी मैंने थिन लाइन का जो शेड है वो चेंज कर दिया है, तो आपको शायद नजर आ रहा होगा, दिस इज द ब्लैक लाइन एंड दीज आर द ग्रे लाइंस, ठीक है, ओके. अब देखो जो नॉर्मल प्रोसीजर है उससे हम लोग जाते हैं, ठीक है, और जैसे आप कंफर्टेबल कल थे, मैं डायरेक्टली पॉइंट्स ज्वाइन करते जाऊंगा, ठीक है, वैसे हमें करना है, ओके. तो देखो अब कैसे इंटरसेक्शन हम लोग लेने वाले हैं, A from here and A from here, so this is the point, ठीक है. So the line starting from here, ठीक है, and then B from here and B from here, ठीक है, then C from here and C from here, like this. Then अच्छा, ये D and F को टच ही नहीं कर रहा है बेसिकली ये कटिंग प्लेन, तो ये यही तक, यहाँ तक आके वो खत्म हो गया, ठीक है. अगेन यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे A, तो A from here, A from here, then H from here, H from here, G from here and G from here, and again it is not touching to the F, okay. So now अब देखो यहाँ से वो ऐसे रहेगा, ठीक है. अब यहाँ पे कहीं पे तो भी टच होना चाहिए वो ऊपर वाले सरफेस को, बट वी आर नॉट अवेयर कि वो कहाँ पर टच होगा, ठीक है. सो फॉर दैट सम व्हाट वी कैन से अनदर कंस्ट्रक्शन वी नीड टू डू, ओके. कुछ और कंस्ट्रक्शन एडिशनल यहाँ पर हमें करने पड़ेंगे, तो वो कैसे है दैट वी विल सी. यहाँ तक समझ में आया है क्या? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा, अभी फिलहाल के लिए एक गलती मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, वो गलती ये है कि ये मैंने जो ज्वाइन किया हुआ है वो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया, ठीक है, हालांकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं होनी चाहिए, इट हैज टू बी अ आर्क, क्योंकि
हमारे यहाँ पे जो अभी बेस है दैट इज द सर्कुलर वन। सर्कल अगर है तो ये आर्क होने चाहिए, नॉट द स्ट्रेट लाइन। तो ये गलती मैं बाद में दोहराऊंगा, जब मुझे सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे तब उनमें से पासिंग में आर्क ड्रॉ करूंगा, ठीक है। बट अभी फिलहाल के लिए स्ट्रेट लाइन है, उसको वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब आगे वाला जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या है वो देख लो और समझ लो, अच्छे से समझ लो, ठीक है। सी व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ड्रॉपिंग अ पॉइंट फ्रॉम हियर। मैं ऊपर से एक पॉइंट ड्रॉप कर रहा हूं जो कि यहां तक रहेगा, ओके। एंड हाउ इट शुड बी, इट शुड बी कंटिन्यूअस थिन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, टॉप सरफेस को जहां पर ये कटिंग प्लेन टच कर रहा है वहां से मैंने एक पॉइंट ड्रॉप किया। कहां पे, फ्रंट टॉप व्यू में, फ्रंट व्यू से एक मैंने पॉइंट ड्रॉप किया टॉप व्यू पे, ठीक है। अब ये वाला जनरेटर कौन सा है, ये F और D वाला जनरेटर है, तो उसके पहले वो टच हो रहा है, ठीक है। सो वी नीड टू मेजर दिस डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना है, 4.4 mm, ओके। तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। बट यहाँ पर अगर हम लोग मेजर करेंगे सो दैट वी हैव टू मेजर इन टर्म्स ऑफ सर्कल और इन टर्म्स ऑफ आर्क, ओके। और अगर रेडियस हम लोग मेजर करेंगे तो इसका रेडियस है 5.7 रेडियस, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये 4.4 वो डिलीट कर देता हूं मैं, या फिर उसको रहने देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें कंसिडर कौन सा करना है, ये वाला, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट कहां पर है, F और G इन दोनों के बीच में है। उसको अगर नाम देना चाहो तो दे सकते हो। सो लेट अस गिव अ नेम एज X, ठीक है। उसको मैं एक नाम देता हूं X, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये X पॉइंट को इस वाले पॉइंट्स के ऊपर मार्क करना है, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू, आप क्या कर सकते हो, यहां से लेके कंपास में डिस्टेंस ले लिया ये X पॉइंट तक और वो उधर मार्क किया उधर जाके, ठीक है। सो सेम थिंग आई एम डूइंग ओवर हियर। मैं क्या कर रहा हूँ, यही सर्कल को यहां से उठा रहा हूँ, मीन्स कॉपी कर रहा हूँ, और कहां पे मार्क कर रहा हूँ, इन बिटवीन F to G। तो इन बिटवीन F to G मतलब ये दोनों के बीच में मैं मार्क कर रहा हूं, ठीक है। सो हियर दैट X पॉइंट विल लाई, ओके। तो मैं अभी ये X पॉइंट को यहां से उठा के उधर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज अवर X पॉइंट, ठीक है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? अच्छा, बहुत भूख लगी है, यस सर नो सर बोलने की भी शक्ति नहीं है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ लेता हूँ कि सर आफ्टर, जी बोलो। सर जी आफ्टर EF वो 5.7 लिया है क्या? जी सी, यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो ये जो डिस्टेंस है 5.6, अरे 5.6 कैसे हुआ, यहाँ पे 5.7 है। जस्ट अ मिनट, मैंने उठाते समय गलत उठाया क्या, फाइव 5.7 ही है, बट लीनियर डिस्टेंस क्यों वेरी हो रहा है, पता नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, बट ये 5.7 ही है, ठीक है। तो ये 5.7 पे यहाँ पे मार्क कर दिया हमने, ओके। शायद मैं अज्यूम कर रहा, अभी ये आपको समझ में आ गया, ओके। अब इसके बाद अगर मैं फिर से यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ ना, जस्ट अ मिनट, अगर मैं फिर से यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ यहाँ तक, वो भी इक्वल वही रहेगा, 5.7 ही रहेगा। अच्छा ये 5.5 हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ इस वजह से हुआ, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो उसके लिए क्या कर रहा हूं मैं, ये जो डिस्टेंस है ये कंपास में मेजर कर लिया और उधर मार्क किया। तो उधर मतलब किधर, अब ये पॉइंट कहां पर है, ये पॉइंट है D और C के बीच में, तो यहाँ पे जाके
डी और सी के बीच में, बट किसके क्लोज है, डी के क्लोज है, तो यहाँ पर मैंने वो पॉइंट मार्क कर लिया, ठीक है। एंड लेट अस नेम दैट पॉइंट एज वाई। ये नेमिंग नहीं किया तो भी चलेगा, बट फिर भी मैं कर रहा हूं। दिस इज पॉइंट वाई, ठीक है। और यहाँ पर वो फिर से पॉइंट हम लोग दे देंगे, दैट इज नथिंग बट दी पॉइंट वाई। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड अप टिल नाउ, ठीक है। अब क्या करना है, Yes, sir. ये x और y इन दोनों में से पास होने वाला एक जनरेटर हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ से मैंने क्या कर लिया, एक जनरेटर को कॉपी कर लिया यहाँ पर x और y में से, ठीक है। अब हमें ये एंड पॉइंट्स मिल गए, देखो। एंड नाउ वी कैन ड्रॉ अ लाइन टिल दिस, ठीक है। अरे okay, like this, and then a line passing from this till this point, and then this will be joined. So this is what will be the development, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा था आपको कि मैंने ये स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया है, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होनी चाहिए, ये क्या होना चाहिए, आर्क। सो फॉर दैट आई एम यूजिंग अनदर कमांड, ओके। सी, तो स्ट्रेट लाइन से होके मैंने एक आर्क ड्रॉ कर लिया है, ओके। सो दिस इज व्हाट इज द आर्क इज। अब मैं इनको डिलीट कर देता हूँ और फिर से एक आर्क ड्रॉ कर लेता हूँ। व्हाट हैपेंड, so this is what is the development. Have you understood this? Yes, sir. If Yes, sir. after, yes, if after certain time अगर आप ये इरेज भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। So this is what is the development if the cutting plane or the cutting edge or the cutting or the section plane if it is passing from the top surface. अब बताओ, अगर ये कटिंग प्लेन बॉटम सरफेस पे पास होता था तो क्या करते थे आप, सेम प्रोसीजर, बॉटम सरफेस पे मतलब यहाँ पर कहीं पर तो भी वो कट होगा, और यही से फिर आप वो पॉइंट ड्रॉप करोगे और वापस यहाँ पर आप कुछ ना कुछ तो ड्रॉ करोगे, ठीक है। आगे बात समझ में, Yes, Yes. sir. Yes, sir. सर हाँ सर बोलो, यस। पर वो 5.7 ता सलतल तुटला होते हमने, मतलब वो 4.4 क्यों नहीं थे? अच्छा, फॉरगेट अबाउट दी डायमेंशन, वो 5.5 क्यों है, 4.4 क्यों है, उसको भूल जाओ। हमने क्यों किया ये, हमने क्या किया, ये F पॉइंट जो है वो जनरेटर वाला पॉइंट है, और ये ऊपर से हमने जनरेटर वाला पॉइंट नीचे लिया है, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। जहाँ पे टच हो रहा था ये जो कटिंग प्लेन टॉप सरफेस को टच हो रहा था, उसको हमने सर्कल के ऊपर मार्क कर दिया, ठीक है, ओके। अब इन Yes, दोनों sir. में जो रेडियल डिस्टेंस है वो अपने कंपास में लेना है, और फिर बाद में जाके F के यहाँ पे जाके X मार्क करना है, D के ऊपर जाके Y मार्क करना है। फॉरगेट अबाउट द डिस्टेंस। आया समझ में? Yes, sir. ओके, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। बहुत बढ़िया, किसी को कुछ भी डाउट नहीं है, वेरी गुड। चलो, अब सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम वी विल सॉल्व इन द सेक्शन ऑफ पिरामिड। पिरामिड में अभी सेम प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं कैसा कर पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या दिखाना है, बॉटम, अभी टॉप सरफेस वाला हो गया है ना, तो बॉटम सरफेस वाला कैसे करते हैं दैट वी विल सी, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ लैटरल 30 50 डिग्री, ठीक है, एंड 20 mm अबव द HP, ओके। सो ऑफसेट 20 mm से ऑफसेट है, और ये डिग्रीज कितना है, 50 डिग्री। सो एट द रेट ऑफ 50 लेस देन 50, ओके। तो ये मैंने ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर ली, और उसके बाद
ठीक है, अनवांटेड जो है वो उसको मैं ट्रिम कर देता हूँ। डन। And what it is a cutting plane, so it should look like an center line। ठीक है, अब क्या बाकी है, डायमेंशनिंग बाकी है 20। ठीक है, अब देखो नेमिंग भी मैंने नहीं किया है, तो नेमिंग भी मैं कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा ये ऊपर चला गया। ओहो हो, ठीक है, अब ये जी पॉइंट नीचे ले लेते हैं। ओके डन। ओके, इनिशियल मैंने नेमिंग कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट कैसे ड्रॉ करते हैं ये ऑलरेडी पता है आपको। ठीक है, अब उसके ऊपर हम लोग डिस्कशंस नहीं करेंगे। अब ये डेवलपमेंट के लिए भी हमें नेमिंग चाहिए, तो वो नेमिंग भी मैं कर लेता हूँ। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, नेमिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बट इट विल गिव यू एन ईज टू अचीव द सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर नहीं करते हो नेमिंग तो भी चलता है। सो दिस इज ए, दिस इज बी, सी, डी, ई, एफ एंड देन एच। ठीक है, अब देखो डन, वी आर डन। ठीक है, अब ये एपेक्स को नाम देना है क्या, चलो दे देते हैं एपेक्स को नाम। जो नॉर्मली हम लोग एम एन करते हैं ना, वो एम एन नेमिंग हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। दिस इज एम एंड दिस इज एन, सो एपेक्स इज एन, और यही एन यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, ओके नाउ बोलो क्या करना पड़ेगा आगे। यस एनीवन? प्रोजेक्शन। Yes, projections, very good. So line from here till this point। ठीक है, इसी को अगर हम लोग कॉपी कर देंगे ऐसे, डन। यहाँ तक मैंने प्रोजेक्शंस ले लिए है। ठीक है, इसका अभी मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। ओके, दीज आर द प्रोजेक्शन लाइंस। ठीक है, अब 3 जनरेटर्स वाले पॉइंट्स मैंने मार्क कर लिए। कौन सा जनरेटर वाला, एक एन ई वाला कर लिया, एन एफ वाला कर लिया, एन जी वाला कर लिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये जो कटिंग प्लेन है ये आगे एच और बी को टच भी नहीं कर रहा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कहीं पर तो भी हमें वो प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, बट उसके पहले इसका जो आर्क है वो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सो सर्कल starting from the end point ओके, ऐसे सारे जो आर्क है वो आर्क हमें ड्रॉ करके लेने हैं। ओके डन। अब जो अनवांटेड है उसको ट्रिम करना है एंड नाउ उसको भी हमने प्रोजेक्शन लाइन बना दिया। ठीक है, अब ये 142 बीच में मतलब तकलीफ हो रही है क्या? अच्छा 10 मिनट बाकी, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ 142 को फिलहाल के लिए। अब व्हाट वी नीड टू डू, ये जो पॉइंट है इसको नीचे ड्रॉप करना है।
ठीक है, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको मैंने नीचे ड्रॉप कर लिया एंड एच टू जी वाला ये पॉइंट है। सो यहाँ से मैंने आर्क ले लिया, ठीक है, सर्कल कहाँ तक, यहाँ तक, ओके। और H2G वाला पॉइंट है ये, इसका ही नाम क्या रहेगा, X। तो अभी मैं नेमिंग नहीं कर रहा हूँ। सो कहाँ से H2G, H, अरे कुछ गड़बड़ है क्या, ABCDEFG, अरे आप लोगों ने बताया नहीं। EFG, ओके, तो ये H कहाँ पे आया, ABCDEFGH, बराबर है, तो कुछ तो गड़बड़ है। 1 2 3 4 5 6 7, बढ़िया। क्या गड़बड़ है बोलो, बोलो क्या गड़बड़ है। 8 पार्ट होने चाहिए। 8 पार्ट्स पाहिजेत सर. तो कितने कितने हो गए ये, 7। 7 है, तो 8 होने चाहिए, ठीक है। तो अभी उसको हम लोग रेक्टिफाई करते हैं। तो पता चलना चाहिए ऐसा, हमारी गलती, हम, ये सबसे बड़ी चीज है, अगर हमारी गलती अगर हमें पता चले तो बहुत बड़ी चीज है, और नॉर्मली वो होता नहीं है। 8 पार्ट चाहिए ना, तो मैंने 8 ही किया था, क्या हो पता नहीं, तो अभी इसको 9 करता हूँ। 8 ही किया था यार, ठीक है, देखते हैं। 142 भी बराबर है, प्रीव्यू 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 7 ही हो रहा है, तो इसको 9 करेंगे, तब जाके ही वो 8 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, एक्सेप्ट, ठीक है। नाउ फॉरगेट अबाउट ऑटोकैड, मैं ऑटोकैड में मैंने क्या किया क्या नहीं किया ये आपको देखना नहीं है, मैं सिर्फ अब ये नेमिंग थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ। ओके, ABCDEFGH, जी के बाद H, ठीक है, ओके। नाउ अब क्या करना है, हमें इसे कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ से उठाया और किन दोनों के बीच में है, H से लेके G तक है, ठीक है, H से G, और किसके नजदीक है, H के नजदीक है, मीन्स पॉइंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम H। और अगर सेम बॉटम में अगर हम लोग देखेंगे, पॉइंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम B, ठीक है, तो फिर अरे यहाँ से B, ओके। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, we need to join or we need to make a generator like this, ठीक है। फिर से यहाँ से हमने एक और जनरेटर बना लिया like this, और इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, नहीं बेसिकली सबका ही कलर चेंज करना होगा, ठीक है, ओके। अब हमारे पास सारे पॉइंट्स है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, डायरेक्टली ज्वाइन करूँ, आप बताओ। Yes sir, directly. ठीक है, वेरी गुड। सी, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम ई पॉइंट। सो ई पॉइंट, और पहले मैं स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करूंगा और बाद में मैं आर्क ड्रॉ करूंगा। सो इनिशियली आई विल स्टार्ट फ्रॉम ई पॉइंट। सो ई पॉइंट यहाँ पर है, ई वाला जनरेटर यहाँ पे, एंड देन एफ वाला जनरेटर यहाँ से, सो एफ वाला जनरेटर यहाँ से, देन नेक्स्ट इज जी वाला जनरेटर। सो जी वाला जनरेटर सबसे बॉटम में है, ये वाला, एंड उसके नेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऊपर वाला हो गया, अब नीचे वाला, लाइक दिस, दिस इज ई वाला जनरेटर, एंड देन नेक्स्ट इज डी वाला जनरेटर। सो डी कहाँ से, यहाँ से ऐसे, लाइक दिस, एंड देन
C वाला जनरेटर लाइक दिस फ्रॉम हियर एंड देन डायरेक्टली वो बेस को टच हो रहा है. सो दिस इज व्हाट इज द बेस. ओके. और इसके बाद क्या, सर्कल. अच्छा मीटिंग खत्म हो गई नहीं, सर्कल यहाँ तक. और ट्रिम कैसे करना है, इसके बाद वाला ट्रिम करना है मुझे. ओके. अब क्या करना है, ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन ज्वाइन की थी उसको आर्क से ड्रॉ करना है. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्प्लाइन ले लिया. ओके. मतलब डिफरेंस समझ में नहीं आएगा आपको, बट आर्क ड्रॉ करना है. ठीक है. सपोज अगर मैं ये भी डिलीट कर देता हूं, देन दिस इज व्हाट विल बी द डेवलपमेंट. आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस. और इसमें इतना ही डार्क होना चाहिए. अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अच्छा होगा, याद आ गया. तो ये भी जो है ना, इसका भी कलर चेंज होना चाहिए. और ये कैसा होना चाहिए, डार्क में क्या होना चाहिए, जस्ट अ मिनट. ऊपर मैंने ये बताना भूल गया, ये मैं ऐसे यहां से लेके यहां तक इतना ही डार्क. और सर्कल में भी अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे ऐसे. ठीक है. सो दिस मच यू हैव टू डार्क. ऊपर भी अगर हम लोग वैसे करेंगे ना, तो चलो ऊपर भी कर लेते हैं. सो दिस इज करेक्ट. ठीक है. बट यहाँ पे गड़बड़ क्या है, ये वाला जो सरफेस है ये लाइट होना चाहिए, ये डार्क, और यहाँ से ये डार्क. ठीक है, लाइक दिस. सो दिस इज व्हाट इज द सॉल्यूशन. आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस. थोड़ा सा कष्ट करो और यस और नो बोलने की तकलीफ लो, अगर समझाए तो. यस सर. समझे. Yes, sir. सर समझ गए. ओके. तो अभी मेरी ऐसी इच्छा थी कि अभी यूनिट को यहीं पर ख़त्म कर देंगे, बिकॉज ऑल द डिफिकल्टी लेवल वी हैव डिस्कस्ड. देन अगर कुछ पार्ट डिस्कस नहीं किया, फॉर एग्जांपल कुछ मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था. अभी पेंटागोनल पिरामिड हमने डिस्कस नहीं किया, तो वो होमवर्क के लिए था. स्क्वायर वाला पिरामिड, दैट इज आल्सो वाज होमवर्क. देन रेक्टेंगल वाला प्रिज्म और रेक्टेंगल वाला पिरामिड दोनों होमवर्क के लिए था. ठीक है. अब कट सेक्शन भी हमने बहुत कम वाले डिस्कस किए, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ आप लोग वो खुद से करोगे. ठीक है. अगर कहीं पर भी आपको कुछ और हेल्प चाहिए या और न्यूमेरिकल सॉल्व करना ऐसे आपको लगता है, तो यूट्यूब चैनल पे, मेरे वाले यूट्यूब चैनल पे 20 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं. ठीक है. विथ पेंसिल से मैंने वो सब सॉल्व किया है. तो आप वो जाके रेफर कर सकते हो. अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो. अगर वीडियोस आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करो. किसी फ्रेंड के साथ शेयर करना है तो शेयर करो. ठीक है. यूट्यूबर के जैसे बात कर रहा हूँ ना मैं, तो बट कोई पैसे नहीं लगते उसके लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए. और अगर डाउट पूछना है तो पूछ लो, 1 मिनट बाकी है. वेरी गुड. किसी को कुछ डाउट नहीं है? सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट. Thank you, sir. Bye. या बाय. थैंक यू सर. ओके बाय. थैंक यू सर. थैंक यू बाय.